ओम शांति। मानव के आचरण का प्राकृतिक वातावरण पर प्रभाव। वर्तमान समय के मनुष्य का आचरण कलयुगी हो चुका है। ऐसे समय में हमें प्रकृति की विनाश लीला, बाढ़, भूकंप, बिजली गिरना, बादल फटना, सुनामी आदि अनेक रूपों में देखने को मिलती है। मनुष्य प्रकृति के ऐसे आचरण को देखकर आहत अवश्य होता है, परंतु इसके सबक लेकर इससे बचने या इसे बदलने के विषय में नहीं सोचता। ऐसा इसलिए क्योंकि वह इन सब के लिए किसी और को जिम्मेदार समझता है। विशेषकर वह सर्वोच्च सत्ता के रूप में ईश्वर या प्रकृति को इसका जिम्मेदार मानता है। वास्तव में प्रकृति भी मनुष्य के आचरण का फल उसे इस रूप में देती है। विकास के नाम पर छेड़छाड़। असल में मनुष्य के कर्म के साथ साथ विचारों का भी प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। विकास के नाम पर पर्वतों का अपरदन करना, भूमि का सीना छलनी करना, नदी नालों को प्रदूषित करना और उन्हें बहने के लिए स्थान न देना, अर्थात नदी नालों के किनारे भवन निर्माण करते जाना, ये सब मनुष्य के ऐसे कर्म हैं जो सभी को दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु कहीं धन लोलुपता, कहीं अज्ञानता और कहीं कोई अन्य स्वार्थ या मजबूरी सभी के मुंह बंद करवा देती है। ऐसे में प्रशासन भी क्या कर सकता है जब लोग स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने को आमादा हो। ये सब तो मात्र वे कर्म हैं जो सभी को बाहरी तौर पर दिखाई देते हैं। मनुष्य के भीतर क्या है, इस विषय में तो अधिकतर लोग ध्यान ही नहीं दे पाते। मनुष्य अपने बाहरी कर्मों में ही इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे यह भी नहीं समझ पाते कि इन कर्मों के लिए भी उनकी सोच ही जिम्मेदार है, क्योंकि कोई भी कर्म व्यवहार में आने से पहले मन में एक विचार ही तो आता है। मनुष्य की दूषित सोच। वास्तव में आज तो मनुष्य की सोच भी दूषित हो चुकी है। यही दूषित सोच मनुष्य को विनाश की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाती है। मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के हितों की अनदेखी भी कर सकता है।
धन प्राप्ति के लिए मिलावट, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार उसके लिए सामान्य बात बन चुकी है। असल में मनुष्य यह समझ ही नहीं पाता कि जैसे विचार वह प्रकृति को देता है, प्रकृति भी यथावत आचरण उसके साथ करती है। जिस प्रकार समुद्र में हम जो कुछ भी फेंकते हैं, सही समय आने पर वह उसे किनारे पर ला फेंकता है, वैसे ही प्रकृति में हम जो भी विचार प्रवाहित करते हैं, समय आने पर प्रकृति उसे फलीभूत कर देती है। उदाहरण के लिए, आज अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं कि धन प्राप्ति के उनके लक्ष्य के मार्ग में कुछ भी आए तो वे उसे हटा देंगे। पूंजीपति लोग बड़े बड़े भवन बनाते समय छोटी बस्तियां, घर, दुकानें आदि सभी को अपने मार्ग से हटा देते हैं। इसी प्रकार जब प्रकृति अपनी विनाश लीला जल प्रलय के रूप में दिखाती है तो वह भी अपने मार्ग से सब कुछ हटा देती है। बहुत सारे मनुष्यों के विचार इस दिशा में प्रकृति पर असर कर जाते हैं। अच्छी वस्तुओं के प्रति कृतघ्नता मनुष्य के भीतर व्याप्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जिस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं, प्रकृति के विनाश के तरीके भी उसी प्रकार अपना असर दिखा रहे हैं। आज मनुष्य प्रेम, शांति, सद्भाव और भाईचारा प्राप्त तो करना चाहता है, परंतु देना नहीं चाहता। दिए बिना प्राप्त कैसे कर सकता है? वह भूल जाता है कि जिस शांति और प्रेम को वह बाहर ढूंढ रहा है, वह उसके भीतर है। इसी अज्ञानता में वह उन अच्छी वस्तुओं की कद्र भी नहीं करता जो प्रकृति ने उसे मुफ्त में उपहार स्वरूप दी है। मनुष्य का शरीर जिन 5 तत्वों से बना है, वह उन्हें भी प्रदूषित करने में लगा है। इन सब के लिए उसे प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए। वही उल्टा वह कृतघ्न होकर इन सब से खिलवाड़ करने में लगा हुआ है। प्रकृति के मनुष्य का रिश्ता, जिस प्रकृति से मनुष्य का रिश्ता प्रगाढ़ होना चाहिए, उससे वह विमुख हो चुका है। ईश्वर या प्रकृति के अस्तित्व की चर्चा उसे दकियानुसी विचार लगने लगे हैं। इसके अतिरिक्त वह उन रिश्तों को भी महत्व नहीं देता जिनसे उसे देह प्राप्ति हुई है। यही कारण है कि अपने ही माता पिता को आज के नवयुवक बोझ समझने लगे हैं। समाज में बढ़ रहे वृद्ध आश्रम इस बात के प्रमाण हैं। कलयुगी संबंधों में अब स्वार्थ की बू आने लगी है। भाई द्वारा भाई की हत्या, बहन भाभी की अस्मिता भंग करना आदि के समाचार आज मनुष्य की घटिया मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं। अपने अहम में डूबा हुआ मनुष्य यह भी नहीं मान पाता कि जिस ईश्वर को वह सदियों से ढूंढता आया है,
वह ईश्वर इस धरती पर आ चुके हैं। स्वयं का ज्ञान। वास्तव में इस सब के पीछे मनुष्य को स्वयं का ज्ञान न होना है। मनुष्य अपने आप को मात्र शरीर समझ बैठा है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी वह यह जानता है कि यह शरीर तो 5 तत्वों से बना है और मृत्यु के पश्चात वापिस तत्वों में मिल जाना है। यदि कुछ शेष रह जाना है तो वह आत्मा है। गीता में भी लिखा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा असीम शक्तियों की मालिक है और सर्वोच्च सत्ता अर्थात परम आत्मा से संबंध स्थापित करके वह अपनी शक्तियों को सक्रिय कर सकती है। आज का मनुष्य भौतिक सुखों में इतना लीन हो गया है कि वह आत्मीय सुख की चाहत रखने के बावजूद भी इसे प्राप्त करने में स्वयं को असमर्थ समझने लगा है। आध्यात्मिकता का मार्ग। आध्यात्मिकता के मार्ग को तो मनुष्य स्वयं से कोसों दूर देखता है। उसके विचार में परिवार में रहते हुए या तो अध्यात्म को अपनाया ही नहीं जा सकता या फिर बुढ़ापे में इस ओर रुख करना चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर व्यक्ति न केवल पारिवारिक जीवन को संतुलित कर लेता है, अपितु समाज में भी एक स्वस्थ और स्वच्छ जीवन धारा का विकास करता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जो व्यक्तियों को न केवल स्वयं की पहचान करवाती है बल्कि उनमें देवताई गुण भरते हुए उनको जीवन जीने का सही ढंग सिखाती है। यहाँ मेडिटेशन के द्वारा प्रकृति से संबंध स्थापित करना सिखाया जाता है और शांति की चाहत रखने वाले लोगों को यहाँ उम्मीद से कहीं अधिक प्राप्तियाँ होती हैं। इतना ही नहीं, इसके द्वारा मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करके संतुलित जीवन जी सकता है। दूसरों को उमंग उत्साह दिलाने वाले बोल बोलो साधारण नहीं। अच्छा, ओम शांति।